नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और मिड डे बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। और एक दुखद खबर जो है इस वक्त ऊना से आ रही है, और आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे तो उस खबर का हम जो है विस्तार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ऊना में एक मीडिया कर्मी की कोरोना से मौत हो गई है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ऊना में एक मीडिया कर्मी की कोरोना से डेथ हो गई है। इनको 2 दिन पहले इनकी तबीयत नासाज हुई थी। कल इनको हॉस्पिटल लाया गया था और इनकी तबीयत को देखते हुए जो इनको पीजीआई रेफर करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इससे पहले कि इनको रेफर किया जाता इन्होंने दम तोड़ दिया और इनकी रिपोर्ट जो है मौत के बाद जो है पॉजिटिव आई है। हालांकि इनका जो टेस्ट है वो ट्रू नॉट पे लिया गया था, लेकिन जब तक टेस्ट की भी रिपोर्ट आती तब तक इनकी जो है मौत हो गई थी। तो ये अनफॉर्चुनेट खबर जो है ऊना से आ रही है। इस वक्त ऊना में एक मीडिया कर्मी की डेथ हो गई है और ये सिर्फ 30 साल के थे। जी हाँ, और इनमें जो वायरल लोड है वो हाई रिस्क वाला वायरल लोड पाया जा रहा है। तो जाहिर है कि ऊना में बड़े पैमाने पर संक्रमण है। ऊना की ये 6ठी मौत है, प्रदेश की ये जो है 64वीं मौत है, और इसी महीने की जो है ये 26वीं मौत है। तो ये इस तरह से लगातार मौतों का आंकड़ा बन रहा है। सुबह जो है एक मौत जो है आईजीएमसी में हुई थी। पांवटा साहिब के 40 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था। उनको भी जो है शिफ्ट किया गया था। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने के चलते जो नाहन से उनको शिफ्ट किया गया था। और अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ऊना से आ रही है। ऊना में एक मीडिया कर्मी की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। ऊना में कल एक महिला मीडिया कर्मी भी पॉजिटिव आई थी, और ये मीडिया कर्मी जो है ये कुछ 2-3 दिन से इनकी तबीयत नासाज थी और इनको कल हॉस्पिटल लाया गया था। लक्षण देखकर जो इनका टेस्ट लिया गया, टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लेकिन इससे पहले की रिपोर्ट पॉजिटिव आती इनको गंभीर इनकी अवस्था को देखते हुए जो इनको पीजीआई भी रेफर किया गया था, लेकिन ये जो है वो इससे पहले कि इनको शिफ्ट किया जाता इनकी मौत होगी। इन्होंने अंतिम सांस जो है ले ली और इन्होंने कोरोना से जो है ये जंग हार गए। तो ये मीडिया कर्मी की डेथ के साथ जो ऊना में 6 डेथ हो गई अब तक जी। और लगातार जो है ऊना जिला में बड़े पैमाने पर संक्रमण सामने आ रहा है। शहर के कई वार्डों में जो है अब बहुत ज़्यादा केसेज आ गए हैं। हालांकि शुरू से लेकर अभी तक जो है पिछले महीने तक अगस्त तक जो है ऊना में मैक्सिमम केसेज के बावजूद जो है बहुत ज़्यादा केसेज आने के बावजूद जो ऊना शहर जो था वो महफूज था, और जो केस बाहर से आ रहे थे वही पॉजिटिव पाए जा रहे थे। लेकिन अब जो है होम क्वारंटाइन से जो संक्रमण फैला वो अब पूरी कम्युनिटी को उसने चपेट में ले लिया है। और अब उसका जो परिणति है इस तरह से सामने आ रही है कि लास्ट मोमेंट्स पे जो है लोगों की एकदम तबीयत खराब होती है और इससे पहले कि उनको संभाला जाए वो जो है वो दम तोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही सज्जन स्वभाव के, इनको व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं। 30 साल इनकी उम्र थी, अभी उम्र कुछ नहीं थी। और बैठाला के ये रहने वाले हैं बेसिकली, और एक दैनिक अखबार में काम करते थे और बरसों से ये अलग अलग अखबारों में काम कर चुके हैं। पहले भी बरसों से ये मीडिया में थे। तो इनको जो है 2-3 दिन पहले जो है इनकी तबीयत खराब हुई, बुखार और बाकी जो लक्षण थे इसमें इनमें उभरे। उनके चलते जब इनको सांस लेने में दिक्कत हुई तो इनको हॉस्पिटल लाया गया ऊना में। वहाँ से इनको रेफर किया गया था पीजीआई, लेकिन इससे पहले कि इनको शिफ्ट किया जाता इन्होंने दम तोड़ दिया और इनकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो ट्रू नॉट पे पॉजिटिव आई है। तो अब इनकी जो डेथ के बाद जिनका जो संस्कार है वो कोविड प्रोटोकॉल के साथ किया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुखद है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दीजिए। और ये 6ठी डेथ है ऊना की, प्रदेश की 64वीं डेथ है और इस महीने की ये 26वीं डेथ है। आपको याद होगा कि पिछले महीने भी 26 डेथ हुई थी अगस्त महीने में पूरे में, और अभी जो है आज 9 तारीख है और अभी तक जो है हमने 26 का आंकड़ा छू लिया है। तो अगस्त से कहीं ज़्यादा फैटल जो है वो सितंबर साबित हो रहा है। और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये इतने ज़्यादा घातक नहीं थे जितना अगस्त घातक हुआ। अगस्त में जो है 26 डेथ हुई, जबकि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जो है 5 महीनों में 12 डेथ हुई थी। उस लिहाज से डबल डेथ हुई थी अगस्त में। और अभी सितंबर का जो आंकड़ा है वो आज पार हो गया है, लगभग एट पार आ गया है। 9 दिन के भीतर ही 26 डेथ होगी यहाँ पे। तो किसी भी स्थिति में हालात जो है अच्छे नहीं, श्रेयस्कर नहीं। और इनमें वायरल लोड, ये जो ऊना वाली डेथ है इनका जो वायरल लोड है वो बहुत ज़्यादा हाई बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उनके हल्के से भी संपर्क में अगर कोई आया है तो उसको अपनी जाँच तुरंत प्रभाव से कराने की जरूरत है। वो इस चीज़ का वेट ना करे कि उनमें कोई लक्षण उभरेंगे। अगर कोई इनके संपर्क में पिछले 4-5 दिन के भीतर आया तो वो सीधे अपना टेस्ट करवाएं, वेट ना करे कि उसमें लक्षण उभरेंगे। अन्यथा कई बार जो है चीज़ें लेट होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। हाई रिस्क लेवल जो है इनके
जो वायरल लोड है इनका बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हल्का सा भी कोई संपर्क में आया होगा तो जो है उसके पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एक मंडी में एक चेन डेवलप हुई थी, एक जो आउटसोर्स कंपनी के जो मालिक थे, उनका जो वायरल लोड था, उनके ड्राइवर का और उनका जो वायरल लोड था वो इतना ज़्यादा था कि बहुत ज़्यादा चेन डेवलप हो गई थी वहाँ पे। और स्थिति एक यहाँ तक आ गई थी कि एक बुजुर्ग जो पॉजिटिव आए थे उनके संपर्क में आने के कारण गांव में एक बच्ची ने सिर्फ उनके पैर छुए थे और वो बच्ची भी पॉजिटिव आ गई थी। तो ये हाई अगर लोड हो वायरस का लेवल हाई लोड हो तो ये ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अगर कोई क्योंकि मीडिया कर्मी हैं, बहुत से लोगों के संपर्क में आते होंगे, तो कोई अगर इनके संपर्क में पिछले 4-5 दिन में आया है तो एहतियात के तौर पर हम उसको पैनिक नहीं कर रहे हैं, पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर आपकी अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो अगर कोई हमारा मित्र, हमारा कोई दूसरा व्यक्ति इनके संपर्क में आया है ऊना से, तो वो जो है अपनी तुरंत प्रभाव से उसको जाँच करवानी चाहिए, बजाय इसके कि वो 2-3 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट करे और फिर देखे कि उसमें लक्षण उभरे या नहीं उभरे। ऐसी स्थिति जो है वो गंभीर हो सकती है, इसलिए तुरंत प्रभाव से उनको जो है अपना चेकअप करवाना चाहिए। और इसके अलावा जो है अभी मिड डे मील में जो है मिड डे बुलेटिन में और भी कई केसेज आए हैं। चंबा में सुबह 6 केसेज आए थे, 6 केसेज और आए हैं, और हमीरपुर में भी 5 केस हैं, लेकिन प्रशासन ने उसकी पुष्टि नहीं करी है। हालांकि डिटेल हमारे पास उसकी आई है, लेकिन प्रशासन से नहीं आई है अभी तक, और मिड डे बुलेटिन में भी वो कन्फर्म नहीं है। लेकिन चलिए देखिए, 6 केस जो है कुल्लू में आए हैं। तो अभी जो 6 नए केस आए, 36 केस आए थे सुबह जो है चंबा में, जो होली में प्रोजेक्ट लग रहा है भरमौर में, जो गैमन इंडिया का, वो उसके जो 36 मजदूर जो है एक साथ पॉजिटिव आए थे। और अभी जो 6 केसेस पॉजिटिव आए हैं उनकी भी डिटेल हमारे पास है जी, उनकी डिटेल हम आपको बता देते हैं। उनमें जो है जुलागड़ी मोहल्ला, जहाँ पे बड़े पैमाने पर जो है संक्रमण फैला है, 5 केस वहाँ के हैं। 82 साल के एक मेल है, 52 साल के एक मेल है, 69 साल की एक फीमेल है, 47 साल की फीमेल है, 18 साल की एक लड़की है। ये 5 लोग जो है अपर जुलाकड़ी के जो है ये पॉजिटिव आए हैं, और ये प्रीवियसली जो है कंफर्म्ड केस के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वाले केस हैं। इसके अलावा जो है एक केस जो है, 6ठा केस जो है, ये हरदासपुरा मोहल्ला से आया है। ये 24 साल की एक युवती हैं, ये भी पॉजिटिव आई है। हरदासपुरा, मंगला और हरदासपुरा, मंगला, ये चंबा के जो, या फिर ध्रोग, हालांकि ध्रोग अब शांत हो गया, और ये जुलाकड़ी मोहल्ला, यहाँ चंबा के जितने भी सबर्ब हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर संक्रमण का शिकार हो गए हैं। और ऊना में भी इसी तरह से, जिस तरह से कुछ सरकारी कार्यालयों में जो है कुछ केस पॉजिटिव आए हैं, और शहर के कुछ हिस्सों में कुछ वार्ड में 6-7 वार्ड में केसेज आए हैं। तो ये शहर जो अब पूरी तरह से संक्रमण की चपेट में है। और इन शहरों के जो हमारे दर्शक हैं उनसे हमारा आग्रह है कि बहुत ज़्यादा केयर करें अपनी जी, बहुत ज़्यादा जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर आप काम पे जाते हैं कहीं तो आप पूरी एहतियात रखें। आपका कितना भी अजीज कोई व्यक्ति हो, उससे 2 गज से दूरी से बात करें, और अगर उसने मास्क नहीं लगाया तो उससे बात ही ना करें, उससे आग्रह करें कि वो मास्क लगाए, उसके बाद ये अगली बात होगी, और वो भी 2 गज दूर से होगी। ये चीज़ें जो है अब आपको जो है अपने जीवन का हिस्सा बनानी होगी। कोरोना अपने पीक को पहुंच रहा है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। दिल्ली में स्थितियाँ आ गई कि पीक पे जाने के बाद जो है कोरोना रिसीड कर गया, और अब वहाँ जो है दिल्ली पुलिस ने आज एक फरमान जारी किया है कि वहाँ मास्क का चलान नहीं होगा। जो लोग गाड़ियाँ ले जा रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए मास्क का जो चलान हो जा रहा था, ये मास्क या थूकने के चलान जो है वो अब नहीं होगा। उस तरह की चलान बुक्स जो वापस ले ली गई हैं, तो वहाँ चीज़ें जो है सुधर रही हैं, लेकिन यहाँ चीज़ें अभी जो है जोर पकड़ रही हैं। अभी हमको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो ये 6 केस कुल्लू में भी आए हैं जी, और ये इनमें से 5 प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं। ये रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू में दाखिल हैं, और वहीं शायद किसी के कॉन्टैक्ट में जब ये आए थे, कोई मरीज कॉन्टैक्ट में आया तो उसी वार्ड के हैं ये। तो अब इनको जो है शिफ्ट किया जा रहा है डीसीसी केयर। और एक 17 साल की एक जो लड़की है, ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव पर्सन की, ये भी लोकल कुल्लू से है। तो 6 केस ये कुल्लू के हैं। और आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर बिजली का एक केस बताया जा रहा है जी, और इसके अलावा बिजली का ही दूसरा केस जो है प्राइमरी कॉन्टैक्ट है। बड़सर का एक प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, बगैना गांव है, कोई बजैना गांव वहां का बताया जा रहा है। इसी तरह बड़सर का ही एक जो है नालागढ़ से आया व्यक्ति जो है होम क्वारंटाइन में था, उसको पॉजिटिव पाया गया है। और एक जो है सरका घाट की एक महिला को जो है राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जो है किसी बीमारी के चलते एडमिट किया गया है। उनको जो है उनको पॉजिटिव पाया गया। ये 24-54 साल के मेल हैं। तो ये 5 केसेस की डिटेल हमीरपुर किया। हालांकि प्रशासन की ओर से इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये लैब का रिपोर्ट है। लैब रिपोर्ट बता रही है कि 5 केसेज आए। हो सकता है शाम तक
कहीं पहुंच जाएं ये प्रशासन तक भी, तो उसकी सूचना दे दे। तो अभी मिड डे बुलेटिन की जो परिस्थितियाँ हैं वो कह रही हैं कि पिछले कल जो 1162 सैंपल बच गए थे रात को 9:30 बजे, उनमें से अभी भी 598 यानी कि 600 सैंपल लगभग जांचे जाने को हैं। बाकी सैंपलिंग जो उसकी डिटेल 5 बजे आएगी। और अभी एक केस बिलासपुर में भी आया, उसकी डिटेल हमारे पास नहीं है। चंबा में 36 बता रहा है मिड डे बुलेटिन, लेकिन हमने 6 और की डिटेल आपको दिया है। 42 हो गए वहाँ पे चंबा में केसेज अभी तक। और इसी तरह जो है 5 केस शिमला में भी आए, उनकी डिटेल भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। कुल्लू के 6 केसेज हैं, उनकी डिटेल हमने आपको दी। एक केस मंडी में है, उसकी डिटेल हम आपको देंगे। और कुल मिला के जो है 7,880 जो है मिड डे बुलेटिन बता रहा है, तो इसको 7,886 कर लीजिए आप, क्योंकि 6 जो है एक्स्ट्रा चंबा के आए हैं इसमें, जिनकी हमने अभी आपको डिटेल दी। और 2306 जो है टोटल कुल मिला के अब तक जो है एक्टिव केसेज हो गए हैं। और रिकवरी आज हुई है, अभी तक 64 की हुई है। 45 लोगों ने सोलन में रिकवर किया है, 18 लोगों ने हमीरपुर में रिकवर किया है, और एक व्यक्ति ने जो है बिलासपुर में रिकवर किया है। तो 64 की अब तक रिकवरी भी है जी, कल रात 9:30 बजे से लेकर आज 12:30 बजे तक की। और अभी देर इज़ लॉन्ग वे टू गो। अभी बिलासपुर में 426 केस हैं कुल मिलाकर जी, 153 एक्टिव हैं। चंबा में 587, 197 एक्टिव हो गए हैं नए वाले। 200 पार कर गया बेसिकली आंकड़ा चंबा का। 6 और भी आ गए हैं, तो 203 हो गया है चंबा का आंकड़ा। और 680 जो है हमीरपुर के हैं। और क्योंकि आज 18 लोग ठीक भी हुए तो 162 घट के रह गए एक्टिव केसेज। 1196 लोग कांगड़ा में, 424 वहाँ पे एक्टिव। किन्नौर में 103, 33 एक्टिव। कुल्लू में कुल मिलाकर 370 लोग पॉजिटिव पाए गए अब तक, 114 एक्टिव हैं। लाहौल स्पीति में 19 एक्टिव पाए गए अब तक, 12 एक्टिव हैं। 555 मंडी में पाए गए हैं, 161 एक्टिव हैं। और शिमला में 467 लोग पॉजिटिव पाए गए अब तक, जिसमें से 173 एक्टिव हैं। और 1070 लोग जो है सिरमौर में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं अब तक, जिनमें से 233 जो हैं वो एक्टिव हैं। और 1770 केसेज जो है अब तक सोलन में आ चुके हैं, जिनमें से 432 एक्टिव हैं। 637 ऊना में, जिनमें से 206 एक्टिव हैं। ऊना में एक डेथ भी हुई है आज, जिसकी हमने आपको जानकारी दी। वो हमारे मीडिया कर्मी थे, हमारी बिरादरी के थे, और बहुत ही कम उम्र थी उनकी। और उनको 2-3 दिन पहले जो है कुछ शिकायत हुई बुखार की और दूसरे लक्षण उभरे, उनको पॉजिटिव पाया गया। लेकिन इससे पहले कि उनकी तबीयत को देखते उनको रिकमेंड किया गया था कि इनको चंडीगढ़ ले जाएं, लेकिन चंडीगढ़ ले जाते इससे पहले उनकी डेथ होगी। ट्रू नॉट में उनका सैंपल जो पॉजिटिव आया। और टोटल जो है हमने आपको बताया कि 7,886 और 2306 एक्टिव केसेज जी अब तक। तो ये मिड डे बुलेटिन का लबोलवाब है। और अभी मैक्सिमम केसेज 42 आ चुके हैं चंबा में। चंबा में बड़े पैमाने पर जो गैमन इंडिया का प्रोजेक्ट है उसके मजदूर पॉजिटिव पाए गए। 19 का बैच पहले आया था, 36 का आज आ गया, 5 उससे पहले आए थे। तो वहाँ भी जो बिलासपुर वाला जो एम्स का निर्माणाधीन सेंटर है, उसकी तर्ज पर बड़े पैमाने पर जो है मजदूरों में संक्रमण है। अगर स्थानीय लोगों में से जरा सा भी किसी का संपर्क हुआ होगा तो इसके फैलने के पूरे चांसेस हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिस जुड़ाव के लिए। 2 मौतें अब तक हो चुकी हैं, ये 64वीं मौत है जो अभी ऊना में हुई है मीडिया कर्मी की, इस महीने की 26वीं। और कुल मिला के हालात किसी भी स्थिति में जो है वो अच्छे नहीं कहे जा सकते। सरकार या बाकी जो हमारा सिस्टम है चाहे कितने मर्जी दावे करे, लेकिन उनके दावे अपनी जगह हैं, उनके प्रयास अपनी जगह हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रयास ये होना चाहिए कि हम लोग जो है अपने स्तर पर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का पूरा कोशिश करें। हम लोग मास्क लगा के निकलें घर से बाहर, हम लोग 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें। और बाहर से आने पर या कहीं इधर उधर जब भी आप जाते हैं जहाँ इधर उधर आपके हाथ लगते हैं तो उसके बाद अपने हाथ धोएं या उनको सैनिटाइज करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। सतर्क रहिए, सजग रहिए और सुरक्षित रहिए, यही मूल मंत्र है। बाकी जो सरकार का हिस्सा है, सरकार का पार्ट है, सरकार उसको करेगी अच्छे से। हमें अपनी जो जिम्मेदारी है, हमारे अपने हिस्से की जो निर्देश हैं, हमको उनका पालन जो है वही ढंग से करना पड़ेगा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल साहिल शर्मा आप ठीक कह रहे हैं। और ये बहुत दुखद है उनका चला जाना, असामयिक मौत जो है उनकी। और कोरोना से जितनी भी डेथ हुई अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आप देखिए कि ये जो है दूसरी यंगेस्ट डेथ है। इससे पहले 28 साल के एक युवक की जो है मौत हो गई थी बीबीएन एरिया में, और इनकी उम्र भी 30 साल थी रविंदर की। तो ये निश्चित तौर से अनफॉर्चुनेट है। ईश्वर इनके परिवार को सबसे पहले तो सुरक्षित रखे, उनमें से कोई भी पॉजिटिव ना आए, इनके मित्र जो हैं वो पॉजिटिव ना आए, उसमें से कोई भी जो उनके संपर्क में आए हैं वो सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और उनके परिवार को जो ईश्वर ये दुख सहने की जो है सामर्थ्य दे। अभी इतना ही जी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। ताज़ा अपडेट के साथ फिर से हाजिर होंगे जी। मुरारी लाल जी, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जो
एक्टिव हैं वो भी, जो ठीक हुए वो भी ठीक हैं, और जो नए आए हैं वो भी। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सूचना तो सभी तरह की चाहिए। आपने आपने अपने हिस्से वाली पे कंसंट्रेट करिए, किसी को रिकवरी चाहिए वो उस पर कंसंट्रेट करें। हमारा काम समग्र सूचना देने का है जी। बड़ी अच्छी बात है टेकचंद जी, बड़ी अच्छी बात है। अगर भाग गया तो बहुत अच्छी बात है।